आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून आदिवासी विकास मंत्री नाही विनाश मंत्री म्हणून प्राचार्य डॉक्टर अशोक उईकेचा निषेध करण्यात आला। त्याचबरोबर आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, अप्पर आयुक्त आयुषी सिंग, आयुक्त TRTI दीपा मुधोळ यांचा सुद्धा निषेध करण्यात आला। या सर्वांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांचा हक्काचा व भविष्याचा निधी आदिवासी विकास विभागाद्वारा होणाऱ्या मानकापूर येथे 3 दिवसीय जनजातीय गौरव दिनाच्या कार्यक्रमात या निधीची उधळपट्टी केली आहे। इकडे विद्यार्थिनींना राहायला शासकीय इमारत नाही, विद्यार्थ्यांना युनिफॉर्म नाही, सोयी सुविधा नाही, DBT अजूनही आलेली नाही, पण यांच्याकडे उधळपट्टी करण्यासाठी निधी मात्र आहे। ऐन बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंतीच्या दिनी 5 ते 6 हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या व आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित सर्वांचा निषेध करत यशवंत स्टेडियम पासून ते संविधान चौकापर्यंत रॅली काढली व सर्व विद्यार्थ्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केले। जमीन तेरे उलगुलान से मिली है, बदन को कपड़े तेरे उलगुलान से मिले हैं, हाथों में रोजगार तेरे उलगुलान से है, सर को छत तेरे उलगुलान से है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला होगा, पर मुझे जो मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी है बिरसा तेरे उलगुलान से मिला है। साथियों, हम लोगों ने आज का जो आंदोलन, आज का जो मोर्चा, आज की जो जयंती है, आप एक बार अपनी नजर उठाकर इस बैनर की तरफ देखिए। ये बैनर बहुत सारी चीजों को व्यक्त करता है कि आप लोग इस देश में क्या है, आपका इस देश में अस्तित्व क्या है। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जिसको सब्स्टिट्यूट व्यवस्था बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट पर्याय बोलते हैं। हम लोग आदिवासी विकास विभाग के मार्फत जो हॉस्टल चलाए जाते हैं, जहां से आदिवासियों का एक शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक स्पेशल आयोग और स्पेशल विकास विभाग चलाती है। और उसी विकास विभाग ने आज आदिवासी विद्यार्थियों की तरफ से अपनी नजर को फेर लिया और आदिवासियों को फिर से अब अधिकारों से वंचित करने का एक षड्यंत्र रच लिया है। और उसका एक जीता जात का प्रतीक जो वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, जो पार्टी के कार्यालय के माध्यम से वह मानकापुर स्टेडियम में जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का जो पूरा खर्चा है यह आदिवासी विकास विभाग ने उठाया है, आदिवासी विकास मंत्रालय ने उठाया है। जो आदिवासी विनाश मंत्री है अशोक जी उईके, जो आदिवासी विनाश आयुक्त है लीनाजी बंसोड़, जो आदिवासी विनाश आयुक्त है आयुषी सिंह, इस मंच के माध्यम से हम इन सभी किरदारों का जाहिर निषेध करते हैं। निषेध, निषेध, निषेध। साथियों, हम लोगों ने हमारे बच्चों के एडमिशन्स के लिए इन लोगों के सामने आंदोलन किया और इनको बताया कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे लड़के हैं, ये महाराष्ट्र के हर हिस्से से आने वाले गरीब तबके के, गरीब परिवार के लोग हैं। ये नागपुर जैसे बड़े शहर में आकर ये किराए की खोली नहीं कर सकता, ये ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, इसके लिए इसको हॉस्टल मिलना चाहिए। अगर आपके पास पर्याय नहीं है तो किराए की इमारत लेकर हमारे बच्चों को एडमिशन्स दो। लेकिन ये लोग हम लोगों को एक गुहार लगाते हैं कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है, हमारे पास आर्थिक निकष नहीं है, हमारे पास आर्थिक बजट नहीं है। तो सर, आप लोगों से ये सवाल है, ये जो कार्यक्रम आप लोग यहाँ से कर रहे हो, जिन विद्यार्थियों का हक मारकर, जिन विद्यार्थियों का अधिकार मारकर आपने उसके फंड से ये कार्यक्रम नियोजित किया है, ये पैसा कहाँ से आया? हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए तुम्हारे पास ग्रांट नहीं है, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए तुम्हारे पास ग्रांट नहीं है, हमारे बच्चों को DBT देने के लिए तुम्हारे पास ग्रांट नहीं है, और पार्टियों का सत्कार करने के लिए तुम्हारे पास ग्रांट है। ये मामला क्या है? हम लोगों को इस बात को समझना होगा। रही बात आदिवासी विद्यार्थिनियों की, हम लोगों ने इतने सालों से 2016 से लेकर आज तक एवरी ईयर, हर साल हम लोग आदिवासी विकास मंत्री को, आदिवासी विकास आयुक्तालय को हमेशा बोलते हैं कि आदिवासी लड़कियों का जो हॉस्टल है, बच्चों का जो हॉस्टल है वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में है और वहाँ पर उन लोगों को एजुकेशन की जो सुव्यवस्था है उनको मुहैया कराने की। आज ये जो दिन है, ये दिन केवल जयंती नहीं है। आज के दिन केवल एक आदमी का जन्म नहीं हुआ था। 15 नवंबर के दिन ऐसी क्रांति का जन्म हुआ, ऐसे विद्रोह का जन्म हुआ, ऐसे दहकती आवाज का जन्म हुआ जिसने
जिसने इस देश को एक पहचान दी। और बिरसा मुंडा यानी ऐसी शख्सियत, ऐसी मानवता, ये तुम्हारे लिए भगवान से बड़ी है। और इसी महामानव को याद करने के लिए, इनकी क्रांति का सम्मान करने के लिए हम लोग अपने विद्यार्थी संगठन और विद्यार्थी आदिवासी विद्यार्थियों का जो प्रतिनिधित्व है, इनके समक्ष हम लोग नारों का एक गुलगुलान करेंगे। गुलगुलान जिंदाबाद, गुलगुलान जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, जयपाल सिंह मुंडा जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, महात्मा फुले जिंदाबाद, सिद्धू कानू जिंदाबाद, चांद भैरव जिंदाबाद, फूलो झनो जिंदाबाद, रेंगा कुर्कू जिंदाबाद, राघोजी भांगरे जिंदाबाद, बबरोजी शर्मा की जिंदाबाद, नारायण सिंह उइके जिंदाबाद, नादिया कटकरी जिंदाबाद, शमशेर सिंह पारगी जिंदाबाद, कार्तिक उराव जिंदाबाद, पंजाब भील जिंदाबाद, पंजाब भील जिंदाबाद, श्यामादादा कोलम जिंदाबाद, श्यामादादा कोलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रानी दुर्गावती मडावी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झलकारी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेलन नेप्टा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेलन नेप्टा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, सम्मान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, सम्मान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, सम्मान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आवाज दो। हम एक हैं, अरे जो जमीन सरकारी है, हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है, सरकार देश की चालक है। आदिवासी देश का मालिक है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है। आदिवासी को बचाना है। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं. आदिवासी मुलींची वसतिगृह बांधून द्या, बांधून द्या, बांधून द्या, आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतिगृह बांधून द्या, बांधून द्या, बांधून द्या, आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतिगृह बांधून द्या। बांधून द्या, बांधून द्या. निधि है आर्टिकल 275 के अंतर्गत टीएसपी और ओटीएसपी के डेवलपमेंट के लिए आता है, उसका तो जो तुम लोग उधरपट्टी कर रहे हो और पार्टी के पॉम्पलेट्स के लिए उसका उपयोग कर रहे हो। मेरे पास वीडियो है, आदिवासी विकास कार्यालय नागपुर, इस कार्यालय में हम लोग गए थे अधिकारियों से मिलने के लिए। उस समय भी हमने देखा कि हमारे आदिवासी विकास विभाग के निधि से बीजेपी पक्ष के पत्र को छापा गया, उनको बनाया गया। और जब वहां पर विद्यार्थियों ने विरोध किया कि ये आदिवासी विकास कार्यालय में बीजेपी के पर्चे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि हम लोगों को पता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा पिकअप खाली हो गई थी और वहाँ के ऑफिस में रखा गया था, वो वीडियो हमारे पास है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारी जो आदिवासी विकास विभाग की जो यंत्रणा है, ये किसी के दबाव के तले काम कर रही है, ये किसी के प्रेशर में काम कर रही है। इस बात को याद रखो। हम लोग इतनी जोर से बोल रहे हैं कि जो हजारी पहाड़ का जो हॉस्टल है, यहाँ पर बच्चियों को एक साथ शिफ्ट किया गया है और वहाँ पर जो वातावरण है,
हमारे बच्चियों को गंदे गंदे और गंदी नीयत रखने वाले जो लड़के हैं, वहाँ के जो अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लड़के हैं, वो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। हमने हमारे प्रकल्प अधिकारी से और आयुक्त से निवेदन किया है कि हमारी जो बच्चियों के हॉस्टल्स हैं, इनको सेफ जोन में एस्टैब्लिश किया जाए, इन लोगों को सिविल लाइन जैसे एरिया में एस्टैब्लिश किया जाए। अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला। हमेशा से एक जवाब आता है कि हमारे पास निधि नहीं है। तो आपके पास ये 3-3, 4-4 दिन का नाटक करने के लिए निधि कहाँ से आता है? ये 4-4 दिन का आदिवासियों को बेवकूफ बनाने का निधि कहाँ से आता है? इसके बारे में हम लोगों को जवाब दो। कल इसी मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को आह्वान कर रहा हूँ, जितने भी लोक प्रतिनिधि और हमारे समाज संगठन के पदाधिकारी हैं, ये सभी लोग वो मानकापुर के कार्यक्रम का निश्चित करने के लिए पूरी ताकत से हम लोग उसके मंच पर जाएंगे और आदिवासी विद्यार्थी संगठन के तरफ से हम लोग उनका निश्चित करेंगे। यहाँ से मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ और ये कार्यक्रम चालू रहेगा। अध्यक्ष यह भाषण खत्म हो जाता है ऐसा सोच रहे होंगे। हमारे आज के आंदोलन में कोई हमारा अध्यक्ष नहीं था, हमारे आज के आंदोलन में कोई हमारा मार्गदर्शक नहीं था, कोई हमारा प्रमुख अतिथि नहीं था, कोई भी हमारा विशेष अतिथि नहीं था। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, ये अपने आप में विचारधारा रखने वाले क्रांतिकारियों की वंशज है, क्रांतिकारियों के सैनिक है। आपके अपने विचारों में संघर्ष है और आपके अपने विचारों में लड़ने की ताकत है। आप खुद का प्रतिनिधित्व खुद करने आए थे और आगे चल के भी मुझे एक मैसेज मिला है, लड़के और लड़कियों का मैसेज है कि हम लोग पहले दिन हम अपने संविधान चौक के कार्यक्रम को प्रेजेंट ही देंगे और दूसरे दिन संडे है तो संडे में भी हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम को जाएंगे और मंडे में भी हम लोग कार्यक्रम को जाएंगे। जिन लड़कियों को ऐसा एहसास हो रहा है या उन लोगों को ऐसा लग रहा है, आपसे ये निवेदन है, आपका हक, आपके पेट की रोटी, आपके बदन के कपड़े, आपके अधिकार को छीनकर जो निधि निर्माण किया गया है, उससे वो कार्यक्रम किया जा रहा है। और की ज्वलंत मशाल हमारे बिरसा मुंडा ने हमारे कंधों पर दी है। उन सभी जवाबदारियों को स्वीकार करते हुए देश में और आने वाले अधिवेशन में 2 लाख आदिवासियों की उपस्थिति में हम लोग भव्य रूप से आंदोलन का नियोजन कर रहे हैं। और जितने भी संगठन समाज हित के लिए, समाज संरक्षण के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ते हैं, ऐसे सभी संगठन जो महाराष्ट्र के हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, जो छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के, असम, उड़ीसा के, गुजरात के, राजस्थान के, पूरा तेलंगाना, मणिपुर, असम, मेघालय, सभी आदिवासी जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं, हम आदिवासी विद्यार्थी संगठन और यहाँ पर जो आदिवासी हॉस्टल्स प्रतिनिधि है, इन सब की तरफ से आप लोगों को एक आज जाहिर न्योता भेज रहा है कि आने वाले अधिवेशन में आप लोगों को हमारे हक और अधिकार और सम्मान के लिए सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए आपको यहाँ पर उपस्थित होना है और इनके साथ पूरी ताकत से लड़ना है। इसके लिए आप लोग अधिवेशन में आएंगे और वो संगठन जो वनवासी कल्याण आश्रम के टुकड़ों पर पलती है, वो संगठन जो पार्टी के नेता के टुकड़ों पर पलता है, जिस संगठन ने यहाँ पर मानकापुर के स्टेडियम में जनजाति गौरव दिवस का समर्थन किया है, ऐसी संगठन और ऐसे प्रतिनिधियों का भी हम यहाँ से जाहिर निषेध करते हैं। आवाज दो साथियों, ये हमारी लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकने वाली। विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती देण्यात आलेला आहे का? तुमच्या समाजातले वकील नाही आहेत की नाही आहे? ज्यांच्यामध्ये शब्द आहे असे विद्यार्थी आमच्यात नाही आहे। मग या मनुवादी व्यवस्थेला ते दिसलं नाही तर त्यांनी त्या मंत्र्याच्या मुलीला, मी विरोध करत नाही आहो, पण मी तुमच्या समोर सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करत आहो, मंत्र्याच्या मुलीला विशेष वकील म्हणून नियुक्ती दिली आणि या बक्षिसाचा परतावा म्हणून तो कार्यक्रम मानकापूर मध्ये करण्यात आलेला आहे आणि नुसता ट्रॅव्हलिंग वर करोडो रुपये खर्च होता मित्रांनो। गाड्याच्या गाड्या ग्रामीण भागांमधून भरून आणण्यात येत आहे आणि त्यांना सांगितलं काय जात आहे की हा कार्यक्रम बिरसा मुंडांची जयंती आहे। बिरसा मुंडांच्या जयंतीच्या नावावर ग्रामीण भागांमधून आमच्या निरागस भोळ्या भाबड्या लोकांना गाड्यांमध्ये जनावरांसारखे कुंभून आणत आहे। आमचे विद्यार्थी आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, आमच्या आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी ज्या विद्यार्थ्यांना गणवेश नाही आहे, मला वाटते त्या दिवशी प्रेस कॉन्फरन्स
गणवेश का नाही आहे आणि आमचा बेशरम मंत्री दातकडं काढत नमस्कार घेऊन राहिला. मी आचारसंहिता आहे, बोलू शकत नाही. घंटेने तिथं का नाही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली का आचारसंहिता होती तर? अरे आचारसंहितेमध्ये जर प्रेस कॉन्फरन्स घेता येत नाही तर कशाला गेला तू? तुझ्या आकाला तुला दाखवायचं होतं का? जो इथे नागपूरमध्ये बसला आहे तुझा आका, त्याला तुला दाखवायचं होतं का की माझ्या मागे किती मोठा समाज आहे? म्हणून त्या चूत्याला सुद्धा आपल्याला इथून संदेश द्यायचा आहे की तू आम्हाला आता साधा भोळा समजू नको. जेव्हा गरज पडेल तेव्हा आमच्या हातातला पेन सुटेल आणि बिरसा मुंडाचा तीर कामता आमच्या हातात येईल. राणी दुर्गावतीची तलवार आमच्या हातामध्ये येईल. हे गृहीत पकडू नका. आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या इथल्या प्रस्थापित मनुवादी व्यवस्थेला संदेश पोहोचलाय विद्यार्थी मित्रांनो. तेव्हा मी जास्त बोलत नाही आणि समारोपाकडे जातो. आजचा हा कार्यक्रम आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या नेतृत्वामध्ये आणि तमाम नागपूरमधल्या आदिवासी मुला मुलींचे शासकीय वसतिगृह यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी यशस्वीरित्या पार पाडला. आणि या कार्यक्रमामध्ये आपण आपल्या घरचा कार्यक्रम समजून हिरीने सहभाग घेतला. त्याबद्दल मी तुमचं प्रथमदर्शनी आभार मानतो. त्याचबरोबर मी आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या संपूर्ण टीमचं आभार मानतो. त्यानंतर पोलीस प्रशासनाने आम्हाला वेळोवेळी मदत केली, त्यामुळे आम्ही पोलीस प्रशासनाचं सुद्धा आभार मानतो. आणि आजचा हा कार्यक्रम आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या अनुमतीने इथेच संपला असं जाहीर करतो. कार्यक्रम संपलेला नाही, आता इथून आपलं आंदोलन सुरू झालेलं आहे.